अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। भाई मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प इज गुड फॉर इंडिया। जयशंकर फाइनली स्पीक ऑन ट्रम्प। तो देखते हैं जी, हाल ही में ये भी न्यूज़ चल रही थी कि ट्रंप जो है अप्रैल 1 को जो इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने लगा है। तो किस तरह बेहतर है भाई साहब? जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें तो भाई साहब एक राक्षस वाला किरदार ये अदा कर रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में काफी बार इस बात को लेकर डिबेट होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे हैं, इनकी पॉलिसीज ओवरऑल भारत के लिए अच्छी है या खराब है। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री जो आज के समय यूके में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल जो विदेश नीति है ये इंडिया को सूट करती है। यहां पर आप देख पाओगे एस जयशंकर ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बोल्ड फॉरेन पॉलिसी है जिसमें टैरिफ वॉर ये सब भी आता है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। ट्रंप इसके बारे में अपनी पहली टर्म में भी काम कर चुके हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन में इसके वादे किए थे, तो ये काफी ऑब्वियस है कि ये काम ये करेंगे ही। मगर ओवरऑल आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी देखो तो इसमें इंडिया के लिए आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका यह आएगा कि टैरिफ वॉर का क्या, जो 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ये इंडिया समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका क्या? वहां पर जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं? टैरिफ के इशू को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही बड़ा हिंट ड्रॉप किया है जिससे यह पता लगता है कि 2 अप्रैल को मोस्ट प्रॉब्ली भारत पे टैरिफ नहीं लगने वाले। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया वर्किंग ऑन ए ट्रेड डील विद यूएस, जयशंकर बिग हिंट एमिड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। यहां पे आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी बहुत ही ओपन बातचीत हुई है टैरिफ के इशू को लेकर। रिजल्ट ये निकल के आया है कि हमको एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, यूएस इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, दोनों साइड्स अपने टैरिफ कम करेंगी, यूएस के कोई बड़े टैरिफ इंडिया पे लगने नहीं वाले। नाउ अगेन ये मुझे बोलना पड़ेगा, ये हिंट ड्रॉप किया है जयशंकर साहब ने। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 2 अप्रैल में जिद में आकर कुछ ना कुछ ये टैरिफ इंडिया पर इंपोज कर ही दे, ताकि यूएसए में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे 2026 में, उस वक्त ट्रंप के पास ये एक बोलने का एक पॉइंट हो अपने वोटर्स के सामने कि देखो इंडिया हम पर बहुत सारे टैरिफ लगा रहा था, कुछ ना कुछ टैरिफ्स तो मैं इंडिया पे भी लगा कर आया हूं, चाहे ट्रेड डील क्यों ना मिल गई हो, मगर फिर भी मैंने कुछ टैरिफ्स इंडिया पे लगाए हैं। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी के बारे में। ट्रंप की पॉलिसी चाइना, यूरोपियन यूनियन, नेटो, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया में जो ट्रंप एक तूफान लेकर आ गए हैं, इस सब का इंपैक्ट भारत पे कैसा पड़ता है? तो यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूनिपोलैरिटी खत्म हो चुकी है, अब प्रॉपरली मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है। यूनिपोलैरिटी मतलब कि शक्ति का केंद्रीकरण सिर्फ एक देश के पास। मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसए की। यूएसए दुनिया भर में सब कुछ देखेगा, चाहे यूरोप की सेफ्टी हो वो यूएस संभालेगा, आसियान देशों की सेफ्टी हो वो यूएस संभालेगा, जापान की सेफ्टी संभालेगा यूएस, मिडल ईस्ट में यूएस इन्वॉल्व होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात सबको बोल दी है, सब लोग अपना अपना देखो। और यूक्रेन के साथ जो यूएस ने किया है, अब तो मैं मैंने रिसेंटली ये देखा, यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेशनल टीवी पे आकर यही बोल दिया, यूक्रेन रशिया वॉर, अरे ये तो प्रॉक्सी वॉर थी। ये तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि यूक्रेन यूएसए का पपेट था, रशिया वहां से अपनी तरफ से वॉर लड़ रहा था, हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे रशिया के अगेंस्ट, और अब ये खत्म होने का समय आ चुका है। सारी जो भी बातचीत थी ना कि हम जी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन के लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो अमेरिकन इमोशनली उनके साथ है, सब कुछ खत्म करके ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे यहाँ पर ये यूएसए के विदेश मंत्री, आप कह लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, अगर आप मुझसे वैसे ये पूछ रहे हैं कि इनके माथे पर ये क्या बना हुआ है, ये देखिए क्रॉस है, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है ये इन्होंने बना रखा है राख से। आज ऐश वेंसडे है तो क्रिश्चियंस, बहुत सारे कैथलिक क्रिश्चियंस माथे पर इस तरीके से राख का ये क्रॉस बनाते हैं। आस्था है रिलीजन के प्रति, और ओपनली एक बार ये राख बन जाती है इनके माथे पर, फिर पूरे पार्लियामेंट में सारा दिन इनके माथे पर ये राख रहती है। और आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ना यूएसए में क्रिश्चियनिटी के फेस्टिवल्स,
इनके सिंबल्स ये हर जगह दिखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएस वापस एक ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री बने। ये लोगों का जो विश्वास है रिलीजन पर, ये जरा सामने आए। तो इधर आप देख पाओगे यूएसए के मार्को रूबियो क्या कहेंगे। It's been very clear from the beginning that President Trump views this as a protracted, stalemated conflict, and frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia, and it needs to come to an end. खुल के ही बोल दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर थी। एक तरफ न्यूक्लियर पावर यूएस, एक तरफ न्यूक्लियर पावर रशिया, और यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया जा रहा था। यूक्रेनियंस को ये सब सुन के जेन्युइनली शॉक लगेगा। और आप सोच सकते हैं ये बातें ताइवान ने भी सुनी है, ये बात साउथ कोरिया जापान ने भी सुनी है। कॉमेडी रिसेंटली ये हुई, साउथ कोरिया जापान ने हाथ मिला लिया ये बोलकर कि जो यूक्रेन के साथ हुआ है वो देखकर हमारे लिए एक लेसन है कि आपस में घुल मिल कर रहते हैं, रिलेशंस इंप्रूव करके रहते हैं। आपस में रिलेशंस खराब करेंगे और ये सोचेंगे कि यूएस हमको बचाने के लिए आएगा तो यूक्रेन वाला हाल हो सकता है। सिमिलरली आप यूरोप में देखोगे डर का माहौल इतना बढ़ चुका है। रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ऑफिशियली यूरोप के हर देश को कह दिया कि फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ जाओ, फ्रांस तुमको बचाएगा। रशिया का खतरा बना रहेगा, रशिया कोई भी बॉर्डर किसी भी कंट्री को अटैक कर सकता है। आज यूक्रेन की बारी आई, कल पोलैंड हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो सिंस यूएस मदद करने के लिए आएगा नहीं, ये बात क्लियर हो चुकी है, फ्रांस आपकी हेल्प करेगा। ये इम्पैक्ट है ट्रम्प का। अब यहाँ पे आप कहोगे इस सब में भारत को फायदा क्या मिलता है? भारत को फायदा ये मिलता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। आपने देखा यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स बड़ी टीम लेकर भारत में आए। उर्सुला वॉन भारत के पीएम को बार बार नरेंद्र नरेंद्र बोल रही थी। इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सिमिलरली आप देखोगे जापान इन द फ्यूचर इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इस डर से, क्योंकि अगर यूएस के भरोसे रहे तो लॉन्ग टर्म में सेफ्टी गारंटीड है नहीं। सडनली आप देखोगे इंडिया के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं। रशिया के साथ जो हम पहले सोचते देखे कुछ डिफेंस पार्टनरशिप करे, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, सैंक्शंस का इशू, वो भी धीरे धीरे हटना शुरू हो चुका है। और फाइनली एक बार इमेजिन करो, दुनिया भर के कई देशों पर ट्रंप लगा देते हैं टैरिफ, इंडिया के साथ साइन कर लेते हैं एक ट्रेड डील। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा। और यही बात यहाँ पे जयशंकर साहब ने भी कही है कि जो ये ट्रेड वॉर वाली बातें हैं ना, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। क्योंकि अगर हम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर लेते हैं एक ऐसे टाइम में जब यूएस इवन कनाडा पर भी टैरिफ लगा चुका होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। हम यूएस को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर आप एक बार को ये भी कह सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, वहां पे मिलिट्री पैकेज अनाउंस कर दिया। हाँ, मगर देखो एट द सेम टाइम मुझको ये बोलना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ना पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन फ्री में भी दे देना। पाकिस्तान भारत से अब इतना पीछे हो चुका है कि उस $1 बिलियन से भी कुछ ना बिगड़ता। ठीक है, हमें लार्जर पिक्चर देखनी होगी। ऑब्वियसली ये अनोइंग है देखना कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अग्रेसिव नहीं है पाकिस्तान के आतंकवाद वाले इशू को लेकर जितना इनको होना चाहिए। इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि ट्रंप को अफगानिस्तान से अपने हथियार वापस चाहिए, तो वहां पे मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प काफी इंपॉर्टेंट होगी। बट उस सब के अलावा ऑल इन ऑल आप अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, इट इज गुड फॉर इंडिया। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, चाइना, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर IBM से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं।
करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे SQL, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो भाई बात हुई जंगों की कि किस तरह ज़ेलेंस्की को, भाई जब से जंग शुरू है ना तब से हम यही बोल रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की जो इस्तेमाल हो रहा है कुर्बानी का बकरा, और ये कुर्बानी का बकरा बना है, इसको उन्होंने थापड़ा दिया है वो कंधे पे कि भाई आप चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने 4 पैसे दिए, ज़ेलेंस्की ने भाई साहब अपने कंट्री का बेड़ा गर्क करवा लिया। अब नेटो का मेंबर बन के ये क्या उखाड़ लेता है। बताएगा। आसियान बनी हुई है, वो I5I की इतनी तंजीमें बनी है, या पीछे हमारे जो हमने किसको होस्ट किया था वो दूसरा शंकर भी जब SCO क्या निकलता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। यार पता है क्या, ये इस्तेमाल हुआ सिर्फ और सिर्फ रशिया को कमजोर करने के लिए। तो इसमें इसका नेट बेड़ा का गर्क क्या हो गया। था? अब वो क्या कह रहा है भाई साहब, क्योंकि भाई इसके पास जो है ना जेरे जमीन मदनियात बहुत ज्यादा है यूक्रेन के पास। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई साहब हमारे साथ मुआहदे करो कि वो जो मदनियात है वो हम सारी निकालेंगे। जो तुम्हारी जंग में हमारा नुकसान हुआ, कहता है 500 बिलियन डॉलर। हाँ तो वो पूरा करना है भाई, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने करना ही है। अब इस्तेमाल भी कर लिया और ऊपर से उसको बेइज्जत भी किया। यकीन माने एक कंट्री के प्रेसिडेंट की इतनी बेइज्जती घर बुला के करना बहुत बड़ी तो बात है। मैक्रोन क्या कह रहा है कि अभी भी यूरोप के पास टाइम है इकट्ठे हो और जाओ। भाई उसने एक और भैया चीज़ खासू है, बयान अभी दे जो है दिया। ना जो मैं फील कर रहा हूँ ना भाई, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, यकीन मानो इसने अमेरिका का इमेज ही खराब कर दिया है। एक ऐसा कंट्री जो भाई साहब पूरी दुनिया के कंट्रियों को खड़ा होकर कहता है भाई साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कंट्री उसके हिसाब से चलते भी। अब ये तिब्बत देख लो, ताइवान देख लो, दूसरा जापान देख लो, वियतनाम देख लो, दूसरे और भी कई सॉरी क्या नाम है उसका, मिडिल ईस्ट देख लो सारा, ये सारे मिडिल ईस्ट सारे देख लो। फिलिपीन, ये सारे कंट्री इसके कहने पे बैठे हुए हैं। वो चाइना को आंखें दिखाते हैं इसके कहने। तो मतलब ये कि भाई ये ऐसे करेगा, वो कहते हैं ना सीढ़ी पे चढ़ा के पीछे से खींचने वाले। अब एक भाई जंग पे लगाया, फिर कह रहा है भाई एड नहीं दूंगा, भाई पैसे नहीं दूंगा, हमारे पैसे। भाई दुनिया में अगर ये अमेरिका किसी का सगा है तो वो एक कंट्री सिर्फ दुनिया में, और वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल। ना ये यूरोप का सगा है, ना ये कनाडा का सगा, ना इंडिया, ना पाकिस्तान। अब एक और किसी चीज, का भी नहीं। अब ट्रंप यूसुफ भाई जैसे कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान से अपने हथियार लूंगा वापस, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान फिर दोबारा इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के बगैर तो हथियार ये ले नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई यही चीज है भाई, पाकिस्तान हमेशा कठपुतली इस्तेमाल होता रहा। अगर ये टैरिफ लगाता है 2 अप्रैल को, अब वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमारे इनके साथ कोई मुआहदा या डील हो जाएगी। मैं एक सवाल है, अगर इनके साथ कोई ट्रीटी, कोई अपना ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाता है, अगर उसके बावजूद भी ये टैरिफ लगा देता है, तो जो मौजूदा टाइम अगर लगा देता है तो वही बात कर रहा हूँ भाई। मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है एक, वो है चाइना। क्योंकि दूसरे जो है ना, यूरोपियन यूनियन अगर इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो यूरोपियन यूनियन टक्कर दे सकता है मिल के, अकेला नहीं। अगर भाई साहब मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो अकेला कंट्री बाद है चाइना, जिसकी इकोनॉमी जो है ना वो यूएस को टक्कर दे सकती है। बिल्कुल। मौजूदा टाइम पे भाई साहब यूएस की वाट भी लगाई जा सकती है। कैसे कि भाई यूरोप, कनाडा, चाइना, रशिया, इंडिया, ये सारे कंट्री इकट्ठा होने की देर ये इसकी सारी इंपोर्ट जो है वो बंद कर दें।
इंडिया अमेरिका चलो बाकी सारे छोड़ो, मैं मिडिल ईस्ट को नहीं गिनता हूँ क्योंकि उसकी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा, मैं सिर्फ तीन को गिनता हूँ। ट्रेड डॉलर में जोड़ अगर दें। इंडिया रशिया, इसका क्या इंडिया रशिया चाइना अगर यूरोप की साइड पे हो जाए, वो भाई यूरोप अकेले ही हो जाए ना साइड पे, अकेला। कनाडा को जिस तरह बोल रहा है कनाडा भी साइड पे हो जाए, तो इसने एक्सपोर्ट किधर करनी है? हाँ इसका तो सत्य ये अरब कंट्री बचे हैं, अरब कंट्री में कितनी कर लेगा? तो इसका डॉलर तो फिर नुकसान बहुत हो तो जाए। भाई इसके बाद ये जिस तरह कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प, यकीन माने जितना इमरान खान ने डैमेज नहीं ना किया पाकिस्तान को, उससे ज्यादा डैमेज किया इस बंदे ने। अमेरिका का इमेज इसने आसमान से जमीन पर फेंक दिया। कल हम गए थे सॉरी शायद ये उसकी पुलिस कल- का हिस्सा गलत है, ये पुलिस भी है तो भाई। है, कल दुनिया को आपको कल हम बता गए, एक रहा है। मिनट मैं बताता हूँ आपको वो चीज। कल हम गए थे लाहौर, मेरे भाई ने जाना था आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ जो भाई मेरा जिसके साथ बंदे के साथ रहता था ना दुबई में, तो वो जो टर्नडाउ रहते वो कह रहा था वो अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई किया, उनका वीजा लग गया। वो कह रहा है कि जो वहाँ ओवरसीज जितने उनके साथ ये इतना बुरा असर कर रहे हैं ना, जिनके पास वहाँ का पासपोर्ट होल्डर भी है ना ओवरसीज, वो भी इससे अब नफरत कर रहे हैं। बात वही जो आप यार गलत हो रहा है अभी। गलत कर रहे हैं। अभी बाकी ये मत भी चुरन देगा। अच्छा एक और चीज है, बात हो रही है भाई इंडिया के ट्रेड की। ट्रेड की वही मैं पूछा था। अब देखा जाए तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को ज्यादा है। अमेरिका करता है तकरीबन 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, और इंडिया इंडिया को? करता है 80 से 85 बिलियन का। अमेरिका को डबल फर्क हुआ। इंडिया जी एक्सपोर्ट ज्यादातर क्या करता है जी, रिफाइंड तेल जो होता है वो करता है, हीरे जवाहरात मतलब डायमंड हो गया, ज्वेलरी होगी, इस तरह की चीजें करता है। और अमेरिका से ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, मशीनरी वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर हो गए या कंप्यूटर, वही ना। इस तरह की जो चीजें हो गई, तो ये इंपोर्ट करता है। अगर देखा जाए तो भाई अगर वो 21% का या 22% का जो है वो टैरिफ लगाता है इंडिया पे, तो इंडिया को भाई साहब सालाना 20 से 22 बिलियन का लॉस हो सकता है। तो 20-22 बिलियन भाई बहुत बड़ी अमाउंट, इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दे। और बाकी भाई जिस तरह वो चाह रहा है ना अमेरिका, अगर अमेरिका को वो इंडिया अगर उस शर्त पे राजी हो गए ना कि भाई अगर आपने अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर भी टैरिफ कम करना है, हम भी वही कम करें। अमेरिका तो इंडिया पे वैसे भी कम टैरिफ लगा रहा है। अगर अमेरिका वाले टैरिफ के ऊपर इंडिया ही मतलब उतना ही टैरिफ लगाए जितना अमेरिका लगा रहा है, तो फिर भाई साहब इंडिया की जो मार्केट है वो ओपन हो जानी है अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए। और यकीन माने इंडिया की जो लोकल प्रोडक्ट है उसका बहुत बड़ा लॉस होगा इससे। भाई साहब अभी टैरिफ लगाते हैं तो भाई बहुत सारी अमेरिकन जो चीज़ें हैं वो महंगी पड़ती हैं, उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाओ, 200 या 100% भी लगाओ, तो कितना बनता है? वो चीज़ महंगी होती है, ऑटोमेटिक वो लेते नहीं, वो लोग जो अपनी लोकल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगर वो टैरिफ हट गया तो इंडियन चीज़ कोई खरीदेगा नहीं, वो कहेंगे भाई साहब उतने वो मिल रही है, ये थोड़ी महंगी मिल रही ये है। क्वालिटी भी अच्छी है, अमेरिका की क्वालिटी और इंडिया की क्वालिटी में फर्क तो होना ही है भाई। साहब उन्होंने कहना भाई साहब हम अमेरिका लेते हैं। लेकिन ये है कि इंडिया इतनी आसानी से अमेरिका के हथी नहीं चढ़ेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज इससे बचा सकती है वो भाई साहब कि इंडियन जागरूक हो जाएं। जिस तरह भाई साहब चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट किया था ना, तो भाई साहब अगर इंडियन जो है वो खरीदे ही ना भाई साहब अमेरिकन प्रोडक्ट, वो लोकल प्रोडक्ट को भाई साहब यूज करें, उनकी कंट्री में बड़ा मुसीबत इशारे होंगे अगर भाई लोकल खरीदते एक हैं। वही चीज बचा सकती है, वरना अगर टैरिफ लग गया तो भाई साहब बहुत लॉस होना है। बहुत लॉस। ठीक। तो बाकी अगर डील हो जाती तो भाई इंडिया के फायदे। अगर ऐसा हो जाए कि भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ ना लगे और चाइना के ऊपर लग जाए, तो भाई ये है कि चाइना को अमेरिका इंडिया के लिए भाई रास्ते और खुल जाने, ऐसे ही और ज्यादा मार्केट मिल जानी। दूसरों के ऊपर टैरिफ लगे, उनकी प्रोडक्ट उस लेवल पे आनी नहीं, इंडिया की शक्ति दड़ ऐसे ग्राफ जाना है ऊपर। कोई शक नहीं है। तो भाई चाइना को भी टक्कर दे सकता है फिर कुछ सालों, 8-10-20 सालों तक बहुत वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। मेरी जान, लेकिन ये भी है कि भाई वक्त लगेगा। अमेरिका अगर दूसरों को धमकियां देता है, यूरोप को भी आंखें दिखाता है, तो फिर किधर जाना है? अगर वो यूरोपियन जो है वो इनके जो अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर वो भी टैरिफ लगाएं, तो फिर अपनी ही मौत अपनी आप मर अगर जाएगा। ये जो अमेरिका की फिर 38 ये वो सारी चीजें मुझे लग गई। ओ भाई फिर है क्या? भाई किस साहब लिए मेरी आ रहा है? बात सुन ले भाई, 28 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 28 ट्रिलियन की जो प्रोडक्ट बनती है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन होती है उनकी,
कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट ही करता है ना। और क्या ऊपर उसने अगर गोदामों में वो रख अगर दी है। कोई बंदा खरीदे ना तो फिर अमेरिका ने किधर जाना है? तो ये फिर ऐसा क्यों कर रहा है, ये पागल है ये क्या? भाई साहब हिला हुआ बंदा है, हाँ ये वो आगे आगे देखो अपनी कोई नहीं हिला शक्तियों हुआ का है गलत भाई गलत साहब। इस्तेमाल कर रहा है भाई। ये अमेरिका का इमेज खराब करने वाला बंदा है भाई साहब। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।